अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश हैं, ठीक है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर जी सुबह का टाइम है। सिमरा और सना दोनों का स्कूल टाइमिंग है, तो बस दोनों तैयार हो रही थी। सिमरा तो अपना काम कुछ भी अपने आप से कर लेती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन सना को तो मुझे ही देखना पड़ता है। और ये देखिए जल्दी जल्दी भाग रही है साथ में वाटर कूलर इसलिए ले जा रही क्योंकि नीचे से इनके अब्बा को पानी लेकर आना था, तो इसलिए ये लेकर जा रही है। और ये देखिए सना तो तैयार होकर, उसको मैं जल्दी जल्दी तैयार कर देती हूँ ना, तो वो तो बस सबसे पहले ही जाकर अब्बा के साथ नीचे खड़ी हो जाती है। सिमरा को थोड़ा लेट हो जाता है, हमेशा ही सिमरा को लेट हो जाता है, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ एंड टाइम पे ना कुछ बाकी रह ही जाता है। तो बस ये दोनों जा रहे हैं पीछे से, अभी वो भी भागती भागती बस जा ही रही होगी। दोनों बच्चों के जाने के बाद मैं अपने घर के जो काम वगैरह होते हैं वो सारे फिनिश कर लेती हूँ। कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, जो भी कुछ काम हो, ताकि उनके आने से पहले मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, क्योंकि जब वो लोग आती हैं ना तो उनके भी इतने काम होते हैं ना कि बस पूछिए ना। तो यहाँ पर बस मेरा रूम वगैरह सब सेट हो गया था और बस काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था। कुछ थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो तो ऐसे चलते फिरते भी हो ही जाते हैं, लेकिन जो मेन काम होते हैं ना, जैसे कि सफाई करना या फिर कुकिंग करना, ये सब थोड़ा सा ये रहता है ना कि इसमें कि अगर कुकिंग में लग जाओ तो भी फिर कुछ नहीं देख सकते हैं, या फिर सफाई में लग जाओ तो भी ये होता है कि कोई आ जाता है तो उससे पहले ही सफाई कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। वरना कोई इधर बैठा है उधर बैठा है तो फिर सबको हटने को कहना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मेरे सारे काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गए थे। और ये देखिए जी अचानक से मौसम इतना अच्छा हो गया था ना, मतलब धूप थी लेकिन मौसम फिर इतना अच्छा हो गया, काले काले बादल आ गए थे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी थी, क्योंकि मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा मुझे बारिश पसंद है। हालांकि बाहर सब गंदा हो जाता है, बाहर निकलना या फिर कीचड़ ये सब हो जाता है, पानी भी आ जाता है ये देखिए, लेकिन फिर भी मुझे बारिश बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब अब तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं बैठ के बारिश देखूं, वरना शादी से पहले ना मैं बारिश जितनी देर होती थी उतनी देर बैठ के विंडो पर देखती ज़रूर थी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं होता था, फ्री होती थी, तो फिर बहुत देखती थी मैं बारिश बैठकर। और यहाँ पर जी थोड़ा सा शाम का टाइम हो रहा है। बच्चे अरबी पढ़ने जा रहे हैं। दिन में जब आए थे स्कूल से तो सो गए थे खाना वगैरह खा के, और उसके बाद अब उठे हैं तो अब अरबी पढ़ने जाएंगे। और इसके बाद इन्हें अपनी दद्दाकियाँ जाना है, तो वहाँ इसलिए जल्दी जल्दी सोच रही हैं कि पढ़ के आ जाएं ताकि हम सुकून से अपनी दद्दाकियाँ जा सकें। वैसे मेरे बच्चों को भी ना बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ बारिश होती है उनकी सबसे पहली डिमांड ये होती है कि हम बारिश में जाके नहा लें। कभी कभी तो मैं परमिशन दे देती हूँ जब एक दो बार की बात होती है, लेकिन जब ज़्यादा ये लोग हर बार यही करने लगती है ना, तो फिर मुझे इन्हें डांटना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा डांटना पड़ता है, क्योंकि एक बार के डांटने से हम लोग मानती नहीं हैं। तो मुझे बहुत ही स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि बिल्कुल मत नहाओ जाके, ताकि कहीं बीमार ना पड़ जाए, कहीं ये ना हो जाए, है ना। होता है एक दो बार तक ठीक होता है, लेकिन उसके बाद नहीं, बिल्कुल भी नहीं नहाने देती हूँ मैं। लेकिन इनको भी बहुत पसंद है। मेरी दोनों बेटियों की आदत इसमें और जैसे कि खाने पीने में ना बहुत मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा मुझसे मिलती जुलती हैं ये, क्योंकि खाने पीने में भी इनको जो फूड पसंद आते हैं, जिस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं ना, वो मेरी जैसी होती हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये लोग अरबी वगैरह पढ़ाई थी, और इनके अब्बा भी अपने काम फिनिश करके आए थे। वो फिर कहीं उनको जाना रहता, बार बार आना जाना उनका चलता रहता है काम की वजह से, जो भी काम है उनका, उस वजह से वो बार बार घर आते रहते। तो यहाँ पे किसी वजह से घर आए थे किसी काम से अपने, तो बस ये लोग साथ में चली जाएंगी दद्दाकियाँ, और जब वो अपने काम वगैरह सारे निपटा के लौटेंगे तो साथ में आ जाती हैं। इस तरह थोड़ा वहाँ भी जाके एंजॉय कर लेती हैं। और ये भी रहता है ना कि अब फ्री टाइम है तो बच्चे करे भी तो क्या करें, तो इससे अच्छा वहाँ चली जाएंगे, थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लेंगे और बोर भी नहीं होंगे। फिर यहाँ आती हैं, फिर उसके बाद उन्हें स्कूल की पढ़ाई और ये सब करना होता है, जो भी होमवर्क वगैरह स्कूल का मिलता है उसके बाद वो सब वो निपटा लेती हैं। और कुछ थोड़ा बहुत जो याद करने का हम बताते हैं वो कर लेते हैं। और सिमरन तो बाकी की पढ़ाई मेरे ही से करती है, लेकिन जो मैथ है उसकी वो पूरी वो अब्बा से ही अपनी पढ़ती है। मैथ उनके अब्बा ही उन्हें पढ़ाते हैं, क्योंकि
मुझे भी आती है, ऐसी बात नहीं मुझे नहीं आती है, लेकिन मुझे मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि वो बेटर समझा लेंगे, उसको अच्छे से डील कर लेंगे, तो इसलिए मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं वो तो याद करना और सुनना सब मुझे ही करना होता है, और सना का भी मुझे ही देखना होता है। तो अभी हम लोग ने ट्यूटर वगैरह नहीं लगाए हैं, क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। आगे जैसे क्लास बढ़ेंगी और पढ़ाई टफ़ होगी तो शायद हमें लगाना पड़ जाए, तब लगा लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पढ़ाने से ही काम चल जाता है। तो बस, और यहाँ पर मैं दोनों बच्चे मेरे चले गए थे ना, तो जब ये दोनों चले जाती हैं तो जो भी मेरा टाइम होता है वो मुझे लगता है मेरे काम बहुत जल्दी जल्दी हुए जा रहे हैं। तो कुकिंग वगैरह मेरी, रात का खाना वगैरह बन गया था, तो मुझे ये सब सामान वगैरह समेट के रखना था, जो कि 15 अगस्त में मैं सिमरा और सना के लिए लाई थी। वो सब इधर उधर रखा हुआ था अलग अलग जगह पे, तो मैंने सोचा ये सब चीज़ें उठा के ना समेट के रख दूँ, ताकि दोबारा कभी काम पड़ता ही रहता है स्कूल में तो काम आ जाएंगे। तो बस वही सब सामान में, ये देखिए इतनी ज़रा सी चीज़ें इतनी मतलब महंगी महंगी मिलती हैं, लेकिन लाना ही पड़ता है। और सिर्फ बस वही डांस में लगाना था इनको, तो बस लाना पड़ता है क्योंकि स्कूल में ज़रूरत होती है, तो लाना ही लाना होता है। पर ये बहुत प्यारी सी है, तो बस मैं इसको संभाल के रख दूँगी, ताकि फिर कभी ज़रूरत पड़े तो निकाल के दे सकूँ, क्योंकि ये मेरी पर्सनली तो मेरे किसी काम की है ही नहीं। बस उन्हीं का काम जो भी पढ़ना होगा तो हो दे दूँगी मैं उनको। बाकी सारा भी जो भी सामान सब फैला हुआ था ना, तो वो सब समेट के रख दूँगी। और उसके अलावा इस वक्त मेरे पास और कोई काम नहीं था, बस ये काम हो जाए, इसके बाद मैं काफ़ी देर तक फिर फ्री बैठी रही थी, और अपना भी जो कुछ देखना था वो सब किया। और बस उसके बाद बच्चे आए थे तो उनको पढ़ाई लिखाई, फिर यहाँ पे जी हमारा खाना चल रहा है। बच्चे दद्दा कैसे आ गए थे, उसके बाद पढ़ाई लिखाई की थी और हम खाना खाने के लिए बैठ गए थे। आज मैंने खाने में बनाया था चिकन कौरमा, लेकिन सबको ना थोड़ी थोड़ी भूख थी, किसी को भी सही से खाना ही नहीं खाना था, कि कोई कुछ खा के आ गया था, कोई कुछ खा के आ गया था, तो किसी को भी मतलब भूख नहीं लगी थी। तो बस ये हुआ कि एक ही प्लेट में निकाल लेते हो और सब लोग इसी में से खा लेंगे जो भी खाना होगा, क्योंकि अलग अलग देने का मतलब है फिर इनके में से बचे या उनके में से बचे तो वो सब वेस्ट हो जाता है। तो मैंने कहा एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, जिसको जो खाना हो खा ले, और ज़रूरत होगी तो और निकल आएगा। इस तरह वेस्ट भी नहीं होगा और खाना भी हम लोग खा लेंगे सुकून से। तो बस एक ही प्लेट में मैंने रोटी, नान, और नान तो खैर बाहर से मंगवाई थी वो, और कौरमा वगैरह निकाल लिया था। और यहाँ पर जी मेरी ये रात की कॉफ़ी है, जो कि मैंने काफ़ी दिनों के बाद पी थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब इधर मैं बिल्कुल इसको पीना बार बार भूल ही जा रही थी, तो मैंने सोचा आज पी लेती हूँ। तो बस जी इस कॉफ़ी के साथ मेरा आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।